गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्द। लेकिन कौन से शब्द है वो? प्रेजेंट वर्ड्स, यानी कि आप वर्तमान काल में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये वो ज़रूरी शब्द हैं जो आपकी मदद करेंगे अंग्रेजी बोलने में। तो वर्तमान में अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं, वर्तमान में मतलब प्रेजेंट टेंस में अगर आप अंग्रेजी यानी कि कोई वाक्य बोल रहे हैं तो इनका आपको उपयोग करना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो सारे के सारे शब्द लेकर के आई हूँ। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बताने वाली हूँ शब्द, मतलब और उनके ऊपर बेस्ड ढेर सारे एग्जाम्पल और उच्चारण भी। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है इज। IS, इज पढ़ते हैं। इसको जानेंगे हम लोग मतलब, किन के साथ रूल्स क्या है इसको इस्तेमाल करने का, और उसके ऊपर बेस्ड ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी। तो इस का मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है। इस्तेमाल किसके साथ होगा? इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जी हाँ, कैसे आपको दिखेगा वाक्य में? ही इज, शी इज, इट इज, और कोई भी नाम ले लेते हैं से रिया, तो रिया इज। क्लियर? चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज राइटिंग, वह लिख रही है। शी इज राइटिंग, वह लिख रही है। शी इज राइटिंग। ही इज एन एक्टर, वह एक अभिनेता है। एक्टर मतलब कौन होता है? अभिनेता। जो फिल्मों में या सीरियल वगैरह में जो एक्ट करते हैं उनको अभिनेता कहते हैं। अभिनय करते हैं ना वो, इसी वजह से अभिनेता। ही इज एन एक्टर, वह एक अभिनेता है। ही इज एन एक्टर। शी इज कुकिंग, वह खाना पका रही है। शी इज कुकिंग, वह खाना पका रही है। शी इज कुकिंग। ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है या वह चल रहा है। ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है या वह चल रहा है। ही इज वॉकिंग। रानी इज स्टडिंग, रानी पढ़ाई कर रही है। रानी इज स्टडिंग, रानी पढ़ाई कर रही है। रानी इज स्टडिंग। अगला शब्द है आर। ARE पढ़ते हैं इसको आर। क्या पढ़ते हैं? ARE, आर। इस्तेमाल देखते हैं। आर का मतलब होता है हैं। क्या होता है? बिंदु लगा हुआ है, देखिए। उच्चारण बहुत जरूरी होता है, चाहे आप हिंदी बोलें, चाहे आप अंग्रेजी बोलें, दुनिया की कोई भी भाषा बोलिए, उच्चारण बहुत जरूरी होता है। तो आर का मतलब होता है हैं। क्या मतलब होता है? हैं मतलब बिंदु लगा हुआ है के ऊपर, मतलब ये क्या बन गया? हैं। इस्तेमाल यानी कि रूल्स देख लीजिए क्या होगा। आर का इस्तेमाल आप सिर्फ कर सकते हैं यू, वी, दे के साथ। यानी कि आपको वाक्य में क्या दिखेगा? आपको वाक्य में दिखेगा यू आर, वी आर, दे आर। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग। दे आर बिजनेसमैन, वे लोग व्यापारी हैं। दे आर बिजनेसमैन, वो लोग व्यापारी हैं या वे लोग व्यापारी हैं। दे आर बिजनेसमैन। वी आर डॉक्टर्स, हम लोग चिकित्सक हैं या हम लोग डॉक्टर्स हैं। अगर आप चिकित्सक ना भी बोलना चाहें तो आप सिर्फ सिंपली डॉक्टर्स बोल सकते हैं। वी आर डॉक्टर्स, हम लोग चिकित्सक हैं। वी आर डॉक्टर्स। आर यू टॉकिंग, क्या आप बात कर रहे हैं? आर यू टॉकिंग, क्या आप बात कर रहे हैं? आर यू टॉकिंग? वी आर वॉकिंग, हम लोग टहल रहे हैं या हम लोग चल रहे हैं।
वी आर वॉकिंग, हम लोग टहल रहे हैं या हम लोग चल रहे हैं। वी आर वॉकिंग। बढ़ते हैं आगे, अगला है एम। ए एम, एम पढ़ते हैं इसको एम। ए एम स्पेलिंग होती है, पढ़ते हैं इसको एम। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। एम का मतलब होता है हूं। एम का मतलब क्या होता है? हूं। ये एम का क्या है? पहला इस्तेमाल है। दिख रहा है आपको? ये एम का पहला इस्तेमाल है। एम का मतलब होता है हूं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम स्टडिंग। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम अ टीचर। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग। आई एम एन एक्टर, मैं एक अभिनेता हूं। आई एम एन एक्टर, मैं एक अभिनेता हूं। आई एम एन एक्टर। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक नहीं हूं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक नहीं हूं। आई एम नॉट अ डॉक्टर। अगला शब्द है डू। डी ओ, पढ़ते हैं इसको डू। इस्तेमाल देखिए। डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब क्या होता है? करना। डू का दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक मेन वर्ब के रूप में, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्लियर? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, दूसरा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। लेकिन डू का इस्तेमाल करने का रूल जान लीजिए। डू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप आई, यू, वी और दे इनके साथ ही कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, आपको वाक्य में क्या देखने को मिलेगा? आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, ऐसे मिलेगा देखने को। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। आई डू माई वर्क। वी डू आवर वर्क, हम अपना काम करते हैं। वी डू आवर वर्क, हम अपना काम करते हैं। देखिए यहाँ पे करने की प्रक्रिया का आशय निकल रहा है ना। वाक्य में क्या कर रहे हैं? हम लोग बता रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं। वी डू आवर वर्क, हम अपना काम करते हैं। वी डू आवर वर्क, हम अपना काम करते हैं। आई डोंट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूं। आई डोंट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूं। आई डोंट डू माई वर्क। डू आई डू माई वर्क, क्या मैं अपना काम करता हूं? डू आई डू माई वर्क, क्या मैं अपना काम करता हूं? डू आई डू माई वर्क। डू आई स्टडी, क्या मैं पढ़ाई करता हूं? डू आई स्टडी, क्या मैं पढ़ाई करता हूं? डू आई स्टडी। आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूं। आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूं। आई डू नॉट स्टडी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है डज। DOES, पढ़ते हैं इसको डज। DOES, डज। इस्तेमाल देखिए। मतलब जान लेते हैं पहले। डज का मतलब भी होता है क्या? डज का मतलब भी होता है करना। डज का क्या मतलब होता है? करना। इस्तेमाल दो तरीके से होता है, एक मेन वर्ब के रूप में, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में, दूसरा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में। क्लियर है? इस्तेमाल किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मतलब आपको क्या दिखेगा वाक्य में? ही डज, शी डज, इट डज और कोई भी नाम ले लेते हैं, रोहन, रोहन डज। क्लियर है? चलिए इस्तेमाल देखें। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। ही डज हिज वर्क।
She does her work. वह अपना काम करती है. She does her work. वह अपना काम करती है. She does her work. Does he study? क्या वह पढ़ाई करता है? Does he study? क्या वह पढ़ाई करता है? Does he study? Does she cook? क्या वह खाना बनाती है? Does she cook? क्या वह खाना बनाती है? Does she cook? He does not study. वह नहीं पढ़ता है. He does not study. वह नहीं पढ़ता है. He does not study. अगला शब्द है have. HAVE मतलब होता है क्या, आगे बताऊंगी. पढ़ते हैं इसको have. चलिए अब मतलब जान लेते हैं. have का मतलब होता है रखना या पास होना, और have का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट में करते हैं. रखना या पास होना. प्रेजेंट में जब have का इस्तेमाल करेंगे तब मतलब होगा रखना या पास होना. ठीक है, हमेशा जब भी आप प्रेजेंट में have का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रखना या पास होना. चलिए इस्तेमाल देखते हैं. have किसके साथ इस्तेमाल होगा? I के साथ होगा, you के साथ होगा, we के साथ होगा, they के साथ होगा. क्लियर? जैसे क्या दिखेगा आपको वाक्य में? I have, you have, we have, they have. क्लियर है? बढ़ते हैं. I have a car. मेरे पास एक कार है. I have a car. मेरे पास एक कार है. I have a car. They have a car. उनके पास एक कार है. They have a car. उनके पास एक कार है. They have a car. We have a car. हमारे पास एक कार है. We have a car. हमारे पास एक कार है. We have a car. अब देखते हैं have का इस्तेमाल जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं हम लोग. सहायक क्रिया के तौर पर जब have का इस्तेमाल होता है तो कैसे होगा. चलिए. I have eaten. मैं खा चुका हूं. देखिए यहां पे have का एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं है, मतलब वर्ड टू वर्ड कोई मतलब नहीं है. ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रिया की सहायता कर रहा है. इसके वजह से यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में यूज हो रहा है. ठीक है. I have eaten. मैं खा चुका हूं. I have eaten. मैं खा चुका हूं. You have eaten. आप खा चुके हैं. You have eaten. आप खा चुके हैं. You have eaten. We have eaten. हम लोग खा चुके हैं. We have eaten. हम लोग खा चुके हैं. We have eaten. I have been eating. मैं खाता आ रहा हूं. I have been eating. मैं खाता आ रहा हूं. I have been eating. You have been eating. आप खाते आ रहे हैं. You have been eating. आप खाते आ रहे हैं. You have been eating. अगला शब्द है has. HAS. पढ़ते हैं इसको has. हैज का मतलब रखना या पास होना होता है. जब भी हैज का इस्तेमाल आप प्रेजेंट टेंस में करेंगे. क्लियर? प्रेजेंट में जब भी करेंगे हैज का इस्तेमाल तो मतलब क्या हो जाएगा, रखना या पास होना. किसके किसके साथ इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ. मतलब ही हैज, शी हैज, इट हैज और कोई भी नाम ले लीजिए. रिया हैज. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं. He has a car. उसके पास एक कार है. He has a car. उसके पास एक कार है. He has a car. She has a book. उसके पास एक किताब है. She has a book. उसके पास एक किताब है. She has a book. रानी has a scooty. रानी के पास एक स्कूटी है. रानी हैज अ स्कूटी. रानी के पास एक स्कूटी है. रानी हैज अ स्कूटी. अब देखते हैं हैज का इस्तेमाल जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है.
यानी कि सहायक क्रिया के रूप में होता है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही हैज ईटन, वह खा चुका है। ही हैज ईटन, वह खा चुका है। अब देखिए यहाँ पे हैज का जो है डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे हैज का इस्तेमाल जरूरी है क्योंकि ये क्रिया की सहायता कर रहा है, यानी कि हैज जो है यहाँ पे सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ही हैज ईटन, वह खा चुका है। ही हैज ईटन। शी हैज ईटन, वह खा चुकी है। शी हैज ईटन, वह खा चुकी है। शी हैज ईटन। मोना हैज ईटन, मोना खा चुकी है। मोना हैज ईटन, मोना खा चुकी है। मोना हैज ईटन। ही हैज बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा है। ही हैज बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा है। ही हैज बीन ईटिंग। अगला शब्द है कैन, CAN, पढ़ते हैं इसको कैन। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। और कैन का मतलब होता है सकता हूं, सकता है, सकते हैं, सकती है। क्या मतलब होता है? सकता हूं, सकता है, सकते हैं, सकती है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ठीक है, कैन का मतलब होता है सकता हूं, सकता है, सकती है। क्लियर है? चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। दे कैन डू इट, वे यह कर सकते हैं। दे कैन डू इट, वे यह कर सकते हैं। दे कैन डू इट। शी कैन कुक फूड, वह खाना बना सकती है। शी कैन कुक फूड, वह खाना बना सकती है। शी कैन कुक फूड। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। ही कैन स्विम। अगला है शैल, SHALL, शैल। बहुत ज्यादा कमेंट आता है कि मैम शैल का यूज नहीं बताते हो, तो चलिए देखिए आज शैल के बारे में बात करते हैं। SHALL, पढ़ते हैं इसको शैल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, स्पोकन इंग्लिश में अब व्यवहारिक तौर पर शैल का प्रयोग नहीं किया जाता। जी हाँ, वाइल स्पीकिंग यानी कि स्पोकन इंग्लिश में आप व्यवहारिक तौर पर शैल का इस्तेमाल अब नहीं होता है। क्लियर है? नहीं होता है, राइट? चलिए, तो क्या इस्तेमाल होता है भाई? इस्तेमाल होता है विल, WILL, विल। मतलब जानते हैं? विल का मतलब होता है गा, गे, गी, यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो उसमें विल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन विल का इस्तेमाल किसके किसके साथ करेंगे? विल का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम। एग्जाम्पल, आई विल, यू विल, वी विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल। नाम ले लेते हैं, मोना, मोना विल। क्लियर? तो ऐसा ही आपको वाक्य में दिखने को मिलेगा। आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा। आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा। आई विल स्टडी। ही विल गो नाउ, वह अब जाएगा। ही विल गो नाउ, वह अब जाएगा। ही विल गो नाउ। दे विल बी वर्किंग, वे काम कर रहे होंगे। दे विल बी वर्किंग, वे काम कर रहे होंगे। दे विल बी वर्किंग। ही विल बी रीचिंग, वह पहुंच रहा होगा। ही विल बी रीचिंग, वह पहुंच रहा होगा। ही विल बी रीचिंग। शी विल हैव स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली होगी। शी विल हैव स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली होगी। शी विल हैव स्टडीड। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
पास्ट वाले की क्लास, पास्ट में जो शब्द यूज करते हैं उसकी क्लास ऑलरेडी आ चुकी है। ये प्रेजेंट वाले वर्ड्स की क्लास है। क्लास, दोनों ही क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लासेस को सेव करके रख लीजिए और नोट्स बनना तो बनता है इन क्लासेस का। तो जल्दी से अपने दिमाग में या तो कॉपी पेन उठा के ही सही नोट्स आप ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि इनके बिना अंग्रेजी आप नहीं बोल पाएंगे। जी हाँ, तो क्लास अच्छी है ना, सुपर डुपर हिट है क्लास। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इनको सब तक पहुंचा दीजिए। ये सारी क्लासेस सब तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो जल्दी से सब तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस तो इंपॉर्टेंट ही है ना। जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस आए उनका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। इसके साथ ही आप सब के लिए है गुड न्यूज़, दैट इज आप सब बोल रहे थे कि मैम जो पढ़ाते हो उसकी बुक्स चाहिए, तो लीजिए भाई, आपके लिए ही बैक टू बैक 3 किताबें लॉन्च करने जा रही हूँ। 3 किताबें एक साथ, तो काफ़ी बड़ा पैकेज हो जाएगा। एक होने वाली है कॉन्सेप्ट्स के भरपूर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। एक होने वाली है डीएलएस, यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य के ऊपर। एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर, डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। क्लियर? तो इन तीनों किताबों की बहुत ज्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो भाई लीजिए, ये तीनों ही किताबें लॉन्च करने वाली हूँ जल्दी। आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जी हाँ, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इसमें आपको 1 रुपए भी नहीं देना है इस कोर्स को करने के लिए। करना क्या है आपको, इसमें बस इस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप और इस कोर्स को मंगवा लेना है अपने फ़ोन पर। भाई इस कोर्स में क्या है, इस कोर्स में, ये कोर्स एक फुल पैकेज है, यानी कि फुल कंप्लीट कोर्स है ये स्पोकन इंग्लिश का, जिसमें आपको मिल जाती है 60+ वीडियो क्लासेस। जी हाँ, इसमें आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करते करते 60+ आपको वीडियो क्लासेस मिलती हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ होमवर्क भी दिया गया है। तो आप बिल्कुल होमवर्क करिए, प्रैक्टिस करिए, जैसा बोला गया है क्लासेस में वैसा फॉलो करिए, फिर देखिए आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाती है। इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैम्पल भी है हमारे पास। दिस इज रिटन बाय संजीव सर। तो डेफिनेटली आपको इसकी सैम्पल भी चाहिए ही होगी। तो आप क्या करेंगे, आप मैसेज करेंगे कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और मुझे ई बुक की सैम्पल भी चाहिए, तो ये दोनों ही आपको भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है, कि कितने दिनों का कोर्स है, क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है, नोट्स कैसे मिलेंगे, होमवर्क कैसे मिलेगा, होमवर्क चेक कैसे होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस जो है होते हैं आपके, वो कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे, और सबसे ज़रूरी बात कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। जी हाँ, अगली बैच के लिए जानना ज़रूरी है। समझिए, हमारी जितनी भी कोर्सेज हैं उन सब के लिए बैचेस की डेट्स अनाउंस होती हैं, जिसमें ही आपको अलॉटमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कभी भी कोई भी आकर के एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। हम लोग बैचेस में ही एडमिशन लेते हैं। रीज़न है ताकि बच्चों पे पर्सनल मेंटरिंग की जा सके, यानी कि हम लोग 1 to 1 हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, इसीलिए बैचेस में ही एडमिशन्स लेते हैं। क्लियर? तो ये सारे कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। तो किसी भी कोर्स की इंक्वायरी के लिए आप बैचेस कब शुरू हो रही है इसकी बात तो ज़रूर पूछ लें। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। बेसिक कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर के लिए। रीज़न है कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स जब तक आपकी क्लियर नहीं होंगी ना, तब तक आपको एडवांस ग्रामर नहीं समझ आएगा। एडवांस ग्रामर नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा जो लफड़ा होता है ना वो बेसिक्स में ही रहता है ना। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी कर लीजिए और पता कर लीजिए कि बेसिक ग्रामर कोर्स जो है इंग्लिश वाली वो कब शुरू हो रही है, इसकी बैच। अगला है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर का कोर्स। यानी कि अब आपको पता होगा कि अगर आपके घर में बच्चे हैं कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता है ना। लेकिन अब ये आसान है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है, एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। बहुत ही इंटरैक्टिव वे में सिखाया जाता है, जिससे बच्चों को बोरियत नहीं होती, सबसे पहली बात। इसी वजह से वो सीख जाते हैं, उनका रिटेंशन बना रहता है, और वो आराम से उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं ग्रामर वाले क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे जब तक सीखेंगे नहीं मन से, तब तक उन्हें समझ में आएगा नहीं। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। अगर आप
स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल जो है कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। भाई स्कूल में पढ़ते हैं तो राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, मैसेज राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोट्स मेकिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, पोस्टर मेकिंग एंड वॉट नॉट, कितनी सारी चीजें होती है राइटिंग में, इनसे आपका सामना तो जरूर होता होगा। ग्रामर से भी सामना होता है और दोनों ही में क्या लगता है एग्जाम से पहले कि पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल, अब ये बात जो है इस कोर्स के बाद आपको नहीं लगने वाली है, क्योंकि आप होने वाले हैं सुपर डुपर कॉन्फिडेंट, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है ग्रामर आपके क्लास का बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जा करके जीरो से आपको सिखाया जाता है, जिससे आपको ग्रामर में आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी आपको राइटिंग बताई जाती है। राइटिंग देखिए, राइटिंग में कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी स्किल होती है राइटिंग, तो स्किल भी ओवरनाइट नहीं होती है, उसको डेवलप करना पड़ता है। तो राइटिंग की स्किल के लिए आप इस कोर्स के बाद खुद ब खुद आपको कोई भी टॉपिक दे दे, थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आपको है तो आप आराम से उस पर लिख पाएंगे। दूसरी ज़रूरी बात, राइटिंग में स्पेलिंग मिस्टेक के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो इसमें आपको इस कोर्स में कराया जाता है कि कैसे आप स्पेलिंग मिस्टेक को ना के बराबर करें, जिससे आपको हेल्प होगी कि आप फुल में फुल राइटिंग में भी स्कोर कर पाएंगे। रियलिटी है, हमारे स्टूडेंट्स करते हैं राइटिंग में भी फुल स्कोर। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए, इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। यह है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि प्रीमियम वाला कोर्स है। ये काम भी प्रीमियम है, नाम भी प्रीमियम है, इसी वजह से। तो क्या होने वाला है, चाहे हो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे हो आपकी वोकैबुलरी, चाहे हो आपका ग्रामर, चाहे हो आपका क्वेश्चंस, बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरी की पूरी पैकेज है ये कोर्स। बिल्कुल, आप अगर ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए और पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त बस ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया आप प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।